इवेल्युएशन का पैरामीटर हो सकता है। 10 साल के पहले 2014 में अर्थव्यवस्था की हालत जर्जर थी, निवेशकों का भरोसा उठ गया था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार इस देश के आत्मविश्वास को हिला दिया था। भारत में इकोनॉमिक कैपिटलिज्म चरम पर था, महंगाई की दर आसमान छू रही थी, फिस्कल डेफिसिट काबू के बाहर थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गए थे, हमारा रेटिंग लगातार नीचे गिरता रहा जा रहा था और बैंक की बैलेंस शीट बनाने में तकलीफ आए, इस तरह की बैंकों की व्यवस्था हो गई थी। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के हालत भी बहुत खराब हालत में थी। आए दिन आतंकवादी हमले, बम धमाके, महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि हम ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और देश की जनता ने निर्णय किया 2014 में कि एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत देना चाहिए और एक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। इसके पहले एक अस्थिरता का 30 साल का दौर था। नरेंद्र मोदी जी को जब पूर्ण बहुमत देश में मिला तब 30 साल तक इस देश ने राजनीतिक अस्थिरताओं को झेला है। 30 साल तक मिली जुली सरकारें चली और बहुत लंबे समय के बाद 30 साल के बाद एक दल को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस के अलावे किसी पार्टी को आजादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। वहीं से भारत के ग्रोथ की स्टोरी शुरू होती है। ये जो 10 साल गए, ये 10 साल चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, इनोवेशन के क्षेत्र में लीजिए या इकोनॉमी के क्षेत्र में लीजिए, ये 10 साल भारत की ग्रोथ स्टोरी से गायब 10 साल है। इसको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये 10 साल में ग्रोथ के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। और ऐसे माहौल में मोदी जी ने टेक ओवर किया और आज जब हम यहां पर खड़े हैं तब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 2004 से 14 का एवरेज महंगाई 8.2 थी। 2010, 11 और 13 में वो डबल डिजिट पर थी। और आज क्या है, मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों कि आज हम 5% से नीचे लगातार मेंटेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैंकों को सुधारा।